अगर आप लोग क्लास 8 को पास करके क्लास 9 में जाने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो क्लास 9 में सिलेबस में बदलाव आए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास 9 में जो सिलेबस है उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसमें कि पहले पार्ट में हम लैंग्वेज को देखेंगे। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड उर्दू है। और दूसरे पार्ट में रखा गया है मेन सब्जेक्ट को, जिसमें मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस है। और तीसरे और अंतिम पार्ट में रखा गया है करिकुलर एरियाज, जिसमें हम देख सकते हैं इंडिविजुअल इन सोसाइटी, आर्ट्स एंड एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग एंड वोकेशनल एजुकेशन है। लेकिन यहाँ पर हम केवल इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। मेन सब्जेक्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 12 चैप्टर्स है, जबकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 चैप्टर्स है। नो चैप्टर्स डिलीटेड, कोई चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है और 3 चैप्टर ऐड किया गया है। और 3 चैप्टर में यहाँ पर केवल 2 चैप्टर न्यू हैं। ठीक है, ये दोनों न्यू चैप्टर हैं, जबकि पॉलिनोमियल्स पुराना ही चैप्टर है। लेकिन यहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल्स को भी इसलिए लिखा है क्योंकि पॉलिनोमियल्स अब 2 पार्ट में हो गया है। इस तरह से यहाँ पर एक चैप्टर यह दे रहा है, तो कुल मिलाकर 3 चैप्टर्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं और हो गए हैं टोटल 15 चैप्टर। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल के साथ ही एक और चैप्टर है, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी 2 पार्ट में है, लेकिन मेंसुरेशन 2 पार्ट में है या दोनों ही पार्ट अलग अलग चैप्टर के नाम से पहले के सिलेबस में था। तो वह 2 अलग अलग जो नाम था वह था पहला एरियाज ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम ह्यूरन्स फार्मूला पढ़ते थे, ह्यूरन्स फार्मूला। और दूसरा चैप्टर था वॉल्यूम सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 2D है, 2D फिगर्स के लिए है और यह 3D फिगर्स के लिए है। तो इसी तरह मेंसुरेशन में इस वाले चैप्टर को पार्ट 1 कर दिया गया है और इस वाले चैप्टर को पार्ट 2 कर दिया गया है क्लास 9 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। मेंसुरेशन को भी 2 पार्ट में रखा गया है और पॉलिनोमियल्स को भी 2 पार्ट में रखा गया है। और इसके बाद अगर इन 2 चैप्टर्स के बारे में बात कर ले, जो 2 नए चैप्टर्स जुड़े हुए हैं, तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी जो 2020 से पहले, जब कोविड नहीं आया था उससे पहले यह क्लास 9 में शामिल था, तो यह फिर से आ गया है। जबकि सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस ये क्लास 10 का चैप्टर है। क्लास 10 में यह एपी के नाम से आता था, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो अभी 25-26 में सेशन खत्म हो रहा है, उसके बच्चे एपी पढ़े हुए हैं। लेकिन सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन में क्लास 9 में यह एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं कि एपी के साथ और भी टर्म आ गए हैं, एपी के साथ जीपी आ गए हैं, जो आप क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते थे। तो एपी, जीपी और भी कुछ चीजें इसमें आ गई हैं। तो यह एकदम नया चैप्टर होगा क्लास 9 वालों के लिए इस बार। अगर साइंस में सिलेबस कंपैरिजन की बात करें तो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों में ही 12-12 चैप्टर ही हैं, लेकिन डिलीटेड चैप्टर फिर भी हैं। डिलीटेड चैप्टर में पहला है ग्रेविटेशन, जो कि फिजिक्स से है, और मैटर इन आवर सराउंडिंग यह केमिस्ट्री से है। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यह बायोलॉजी से है। तो हर एक सब्जेक्ट से, तीनों स्ट्रीम से एक एक चैप्टर्स को डिलीट किया गया है और साथ में तीनों स्ट्रीम में एक एक चैप्टर ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर देखें यह 2 चैप्टर दोनों क्या है, बायो से ही है, जो नया चैप्टर है। यहाँ पर पहला है डाइवर्सिटी और दूसरा है रिप्रोडक्शन। इसमें जो डाइवर्सिटी चैप्टर है यह पहले भी क्लास 9 के सिलेबस में था 2020 से पहले, और बाद में से हटा दिया गया था कोविड की वजह से, जो अब फिर से शामिल कर दिया गया है। रिप्रोडक्शन जो यह क्लास 10 से लिया गया है, यह रिप्रोडक्शन जो अभी क्लास 10 पास आउट हो रहे हैं वो लोग रिप्रोडक्शन जरूर पढ़े होंगे। तो रिप्रोडक्शन क्लास 10 से आया गया है। इन सब का मतलब ये होगा कि जब हम साइंस और मैथ और अदर सब्जेक्ट में क्लास 10 से कुछ चैप्टर ले रहे हैं तो क्लास 10 का भी सिलेबस जरूर चेंज होना चाहिए। और जो तीसरा चैप्टर है दैट इज अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, यह एक नया स्ट्रीम है, आप मान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थ साइंस। यह अर्थ साइंस से लिया गया है और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी और अर्थ, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पूरे अर्थ के सिस्टम का एनालिसिस, उनके बारे में जानकारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सब के साथ ही एक और बदलाव आया है, जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर था क्लास 9 का, वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें यह चैप्टर का नाम हो गया है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। मतलब कि इसमें हम एक कुछ सिंपल मशीन के बारे में भी बात करेंगे। तो यह एक मेजर डिफरेंस है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और थोड़े थोड़े डिफरेंस तो आपको हर एक चैप्टर में लगभग देखने को मिल जाएंगे, कोई भी चैप्टर छूटा नहीं है। लगभग सारे चैप्टर को थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। सोशल साइंस में भी अगर सिलेबस कंपैरिजन देखा जाए तो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में काफी बदलाव आया है। न्यू सिलेबस में टोटल 16 चैप्टर है, जबकि ओल्ड सिलेबस में 20 चैप्टर्स थे। इस तरह से क्लास 9 के स्टूडेंट को सोशल साइंस में शायद ज्यादा ही रिलैक्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हिस्ट्री में 5 चैप्टर्स थे, ज्योग्राफी में 6 चैप्टर थे, पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर थे, इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर थे, जबकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक स्ट्रीम में केवल और केवल 4 चैप्टर ही रखे गए हैं। इसमें भी अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हर एक चैप्टर में कुछ नया देखने को जरूर मिल सकता है। तो क्लास 9-10 के स्टूडेंट यह समझ चुके होंगे कि उन्हें अपनी बुक नहीं लेना चाहिए
उन्हें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यह उम्मीद किया जा रहा है कि मार्च के लास्ट वीक तक एनसीईआरटी के सारे नए बुक मार्केट में आ जाएंगे। तो आप तब तक वेट कर लें, उसके बाद बुक परचेज करें।